राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है 2-3 दिन पहले का। सुबह सुबह का टाइम है और आज बच्चों की छुट्टी है। शायद आज शुक्रवार है या फिर शनिवार है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2-3 दिन निकल गए हैं ये व्लॉग आप सब तक पहुँचने में। और आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह आज उठते ही सबसे पहले तो ये भैंस के लिए थोड़े से चने उबाल कर तैयार किए हैं। अभी हम नई भैंस लेकर आए हैं, वो तो आप सबको पता ही है। तो इसके लिए ही किसी ने बताया था कि चने में गुड़ मिलाकर जैसे उबाल कर रात को भिगो दिए थे, सुबह डेगची में चूल्हे पर रख दिए थे उबलने के लिए। ज़्यादातर खाने के लिए तो गैस पर उबाल लेते हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा थे ना तो मैंने चूल्हे पर ही रख दिए थे। उबलने के बाद फिर इनको कूट लिया है। और इमामदस्ता में कूटना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, इमामदस्ता या फिर उखड़ मुसल हो। मिक्सी में तो हम घुमाते हैं तो बिल्कुल मिक्सचर सा बन जाता है। और दरदरे से कूटने थे हमें। कूटने के बाद फिर इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ मिला लिया है। ये लगा लीजिए कि 1 किलो के आसपास चने थे, उसमें आधी किलो गुड़ मिक्स किया है। और ये हमें 3-4 दिन भैंस को खिलाना रहता है। दूध में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ऐसे ये चने और गुड़ मिक्स करके भैंस को खिलाने से। तो ये हमारे कुछ देसी और पुराने नुस्खे हैं, क्योंकि पहले देखिए गोली दवाई वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत कम होती थी। ज़्यादातर हमारे खान पान में भी और पशुओं के खान पान में भी गुड़ चने ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा चलती थी। और कहीं ना कहीं हमारा ये जो देसी खान पान है ना, यही एक वजह है कि पहले के ज़माने में ना तो लोग इतने ज़्यादा बीमार होते थे और बहुत ज़्यादा ताकत होती थी। अभी तो ये लगा लीजिए कि ना के बराबर हैं हम सब तो, क्योंकि हमारा खान पान ही कुछ ऐसा हो गया है। ना तो हमारे शरीर में बीमारियों की कोई कमी है और ना ही इतना ज़्यादा काम हमसे बन पाता है। और खाने के मामले में तो सबसे ज़्यादा ताकत चने में ही होती है, वो चाहे हम पशुओं को खिलाएं या फिर बच्चों को। वो हमारा काम है कि हम कैसे खिलाएं। वैसे हमारे यहाँ जैसे भैंसों को चने का जो कुरगचा होता है, चूरी भी बोल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है। और बाकी अपना गेहूं का दलिया, भिंडोड़े, खड़, बस यही सब डालते हैं। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने अपने घर के सारे काम निपटा लिए हैं। थोड़े से कपड़े थे ईजी के चक्कर में रख रखी थी मैंने अपनी दिवाली की साड़ियाँ, और 2-3 कपड़े थे तो बस आज ईजी मंगवाया। और ये सब्जी वगैरह मंगवाई थी तो पहले तो वो कपड़े धोकर सुखाए हैं, फिर अभी सब्जी बनाई है। और अभी बनाऊंगी थोड़ा सा घिया का रायता। आज मुझे खेत जाना है तो सुबह उठते ही जल्दी जल्दी लगी हुई थी मैं अपने घर के काम निपटाने में। कपास का काम तो हमारा लगभग सारा ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी काटने का काम बचा हुआ है। बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टी थी और इन दिनों में जैसे काम की तो कोई कमी रहती ही नहीं है, चाहे जितने भी जन हो। काम का तो ये है कि भाई जितना हो सके उतना ही कम है। और दिन भी अभी थोड़े से छोटे छोटे होने लगे हैं, पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो जाती है। दिन छोटे होने लगे हैं या फिर पता नहीं काम की थोड़ी सी ज़्यादा हड़बड़ी चल रही है। तो जी बस अभी हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है और मैंने रायता भी बना लिया है। अभी इसमें ढूंढार और तड़का लगाएंगे साथ के साथ चूल्हे में। आज तो वैसे काफ़ी अच्छी तैयार हो ही रखी है और इतनी देर में हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। वैसे गोभी आजकल काफ़ी अच्छी आने लगी है। घिया का तो मैंने रायता ही बनाया है, सब्जी से तो बच्चों का मन भर गया है। रायता फिर भी यह है कि थोड़ा बहुत ले लेते हैं, और कई बार बना ली है फिर तो आप सबको पता ही है कि बच्चों का नाम सुनकर ही मुंह बन जाता है। तो जी बस अभी सब्जी बन गई है, लास्ट में डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से यह है कि खुशबू भी आती है और गोभी की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। तो कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे और अभी झटपट रोटियां और बनाकर तैयार कर लेते हैं। और रितिका को तो रहना है घर पर, लेकिन इसका यह है कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक इसको कोई काम नहीं करना रहता। जैसे हमारा होता है ना कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद और इनके खेत जाने के बाद हम अपने काम पर लगते हैं, बस वैसा ही इसका है। पहले ये है कि हमारी सारी तैयारी हो जाए और हम खेत चले जाएं, उसके बाद फिर ये इत्मीनान से अपने काम पर लगती है। और सच बताऊं तो हम नहीं जाते हैं, जैसे खेत ये नहीं जाते या फिर हम जाते हैं तब तक घर से नहीं निकलते ना, टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, बस ये लेकर आओ वो लेकर आओ, ऐसे ही हड़बड़ी में काम चलता रहता है। तो अभी खाना लगा दिया, टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए और जाते जाते ये ठाण और साफ़ करके छोड़ देती हूँ। खोर भी 2-3 दिन हो गए साफ़ ही नहीं की थी। इनको जाने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, ये लगे हुए थे अभी अपने काम में। और हमारा तो आप सबको पता ही है कि हमारे लिए तो काम तैयार रहते ही हैं और छूटता भी नहीं है। कोई ना कोई काम जाते जाते भी दिखता ही रहता है। ये सोचते हैं कि अभी ये निपटा लेते हैं, ये निपटा लेते हैं।
क्योंकि आने के बाद भी फिर काम तो हमें ही करना रहता है। और घर की हालत भी, दिवाली पर साफ़ सफाई की थी लेकिन ऐसा हो रखा है, देख कर लगता है कि साफ़ सफाई तो की ही नहीं थी। क्योंकि जब से कपास का काम शुरू हुआ है बस भागम भाग में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। तो आज हमें लेकर आनी थी खाद बीज, तो उसी चक्कर में हम थोड़े से लेट हो गए थे। तो जी चलिए अभी हम चल पड़े हैं खेत की ओर। और इन दिनों में तो आप सबको जैसे साधन भी मिल जाएंगे और पैदल भी, रास्ता पूरा भरा हुआ ही रहता है क्योंकि सबकी वही डेली की रूटीन, खेत आना और जाना। बाकी हम तो आज थोड़े से लेट आए थे तो हमें तो आते टाइम इतना ज़्यादा कोई मिला नहीं, क्योंकि देखिए खेत में सबकी यही कोशिश रहती है कि 8 बजे तक तो खेत पहुंच ही जाएं, क्योंकि ज़्यादा लेट होने के बाद फिर इतना ज़्यादा काम नहीं बन पाता है। और ये हमने टिंडे तोड़े थे तो यहीं पर फैला कर छोड़ कर गए थे हम, क्योंकि उस दिन कोई साधन नहीं था हमारे पास लेकर जाने के लिए। और आज आए तो कपास की और इनकी हालत कुछ ऐसी कर रखी थी। तो पहले तो हम यहीं पर बैठ गए थे साफ़ करने के लिए। पहले वहाँ कपास थोड़ी सी साफ़ की, टिंडे वगैरह सब अच्छे से सुलझाए और उसके बाद फिर आ गए थे ये बनछटी काटने के लिए। बस हमारा ये एक काम बचा हुआ है, हमें ये बनछटी काटनी है। कपास की लकड़ी बोल लीजिए, हमारे यहाँ वैसे देसी भाषा में बनछटी बोलते हैं। और हर साल तो ये काम यही करते हैं। मैं तो जैसे अभी बना रही हूँ ना, खेई बना देती हूँ। जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी कर देते हैं, एक का काम रहता है काटने का, हम 2 जन हैं ये काट देते हैं और मैं हमेशा इकट्ठी कर देती हूँ। लेकिन अभी ईशांत भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है और मैं लेकर आई थी मेरी छोटी बहन को अपने साथ में, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो सोचा चलो थोड़ा बहुत जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम कर लेते हैं। और ईशांत का तो ये है कि बस जिस दिन से हमने कपास की चुगाई शुरू की थी उसी दिन से ये था कि मुझे तो बनछटी काटनी है। जो काम बच्चों के बस की नहीं होता ना, वो काम करने की इनको ज़्यादा जल्दी रहती है। और बस अभी थोड़ी सी देर आराम कर लिया है। टाइम तो वैसे 3 बज गए हैं, हम आए थे 1:30 बजे के आसपास। तो 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद अभी 3 बजे वाली चाय पी ली है, अपना हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया और हम फिर से चल पड़े हैं खेत की ओर। और इस बार तो ईशांत ने भी हमारी काफ़ी मदद करवा दी है। वैसे तो देखिए चाहे दराती चलानी हो या फिर रापड़ी, कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ती है। और खेती बाड़ी में तो ऐसा है कि छोटे हों या बड़े, बच्चों के लिए भी जैसे लकड़ी इकट्ठा करवाना हो गया, टिंडे तोड़ना, कपास चुगना, ऐसे करके छोटे मोटे काम तो होते ही हैं। और सब मिलजुल कर करते हैं ना, तभी सब कुछ सिमट पाता है। क्योंकि अकेले अगर हम करने लगें तो फिर तो काम संभलने में ही नहीं आएगा। और अभी दिन बिल्कुल छिपसा गया है, हमने हमारा काम छोड़ दिया था लेकिन ये आए नहीं, तो तब तक फिर से चाय बना ली है। इस टाइम पर वैसे मौसम बहुत अच्छा था और घर पहुँचे थे हम बिल्कुल अंधेरा होने के बाद। आज थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए हैं। वैसे तो हम खेत से हमेशा ही लेट आते हैं, क्योंकि हमारा काम चाहे हो जाए लेकिन इनका कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो जी बस घर आते ही अपनी फिर से वही दौड़ भाग शुरू हो गई है। और हम जैसों की तो ज़िंदगी में यही सब चलता रहता है। जैसे चक्की में आटा पिसता ना, वैसे ही पूरी ज़िंदगी पिसते रहते हैं, ये करना है वो करना है, बस इसी दौड़ भाग में हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। और अभी मैंने पीस ली है थोड़ी सी हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी, क्योंकि बाजरे की रोटियां बनाएंगे। वैसे तो सब्जी भी रखी है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने मेरे लिए चटनी बना ली है। बाकी सब भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बाजरे की रोटियों के साथ चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी मेरा तो आप सबको पता ही है कि घूम फिर कर हमेशा एक टाइम तो मैं चटनी पर आ ही जाती हूँ, चाहे सब्जी ही क्यों ना हो। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और अगर आपका भी हमारी तरह खेती बाड़ी का काम है तो कितना हुआ नहीं हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा तो आज सारा काम हो गया है काटने तक का, अभी इनका बिजाई का काम रह गया है। बाकी हमारा जितना भी काम था हमने समेट दिया, बस कल के लिए थोड़ा सा काम बचा हुआ है। कल ये लगा लीजिए कि कल सारा काम हो जाएगा, फिर हमारी खेत जाने की छुट्टी।